दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति का नया अध्याय लिखने की पूरी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इसी बीच अदालत के फैसले से उनकी लोकसभा सदस्यता छीन गई। अगले 6 सालों तक वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये अलग बात है कि हो सकता है उन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए और उनके लिए सियासत के दरवाजे हालांकि भी बंद नहीं हुए, लेकिन चुनाव लड़ने के दरवाजे जो टेम्परेरी रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, अस्थायी रूप से कि बंद हो रहे हैं, वो भी शायद खुल जाएंगे। इसी बीच नीतीश कुमार को इस बात के संकेत मिल गए हैं कि वो 2024 में विपक्ष के पीएम पद के प्रत्याशी हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू को अपना बड़ा भाई कहते हैं, लालू का आशीर्वाद लिया। लालू ने फोन किया राहुल गांधी को। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच मध्यस्थता की, राहुल गांधी को फोन किया और उसके बाद एक मीटिंग फिक्स होती है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। नीतीश कुमार वहां जाते हैं, वहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। राहुल के साथ मीटिंग होती है। नीतीश कुमार के साथ बिहार कांग्रेस के भी नेता होते हैं, आरजेडी के भी दूसरे नेता होते हैं और उनकी पार्टी जेडीयू के भी लोग होते हैं। और एक मैसेज वहां पर देने का प्रयास होता है कि राहुल गांधी ने नीतीश को स्वीकार कर लिया है 2024 के लिए पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में। हालांकि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा विपक्ष का, इस पर खुलकर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कई बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, उम्र में भी राहुल गांधी से बड़े हैं, तो नीतीश कुमार एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग उन्हें स्वीकार कर लें पीएम पद के दावेदार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में। और नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि यदि सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो उनके पास वो फॉर्मूला है, नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता है, वो फॉर्मूला है उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के अंदर लाकर पूरे देश में खड़ा कर देंगे, यानी बीजेपी को पूरी तरह हरा देंगे नीतीश कुमार, ऐसा उनका दावा है। और राहुल को ये थ्योरी उन्होंने समझाई है, जिसके बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने भी संयुक्त रूप से आए हैं नीतीश के साथ। हालांकि इस विषय पर भी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन नीतीश को ऐसा लगता है कि अगर राहुल को समझा लिया तो खेल बन गया। हालांकि राहुल गांधी भी बहुत महत्वाकांक्षा वाले नेता हैं। राहुल गांधी को इस तरह से नीतीश कुमार अंतिम रूप से समझा पाएंगे कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है, बहुत तेजी से हमले कर रहे हैं अडानी को लेकर, पीएम मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर आक्रामक बने हुए लगातार। दाढ़ी भी उन्होंने बढ़ा ली है और एक ऐसा लुक, एक ऐसा स्वरूप अपना जनता के सामने रख रहे हैं जिससे लगे कि हाँ बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। जिस तरह से विपक्ष ने, यानी भाजपा ने, राहुल का जो विपक्ष है, कांग्रेस का जो विपक्ष है, इस तरह से कांग्रेस के विपक्षियों ने राहुल को पप्पू साबित करने का प्रयास किया, पप्पू कह के एक उपनाम दे दिया और एक मजाकिया कैरेक्टर, एक कॉमिक कैरेक्टर के तौर पर एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, एक कैजुअल पॉलिटिशियन के रूप में राहुल गांधी को पेश करने की कोशिश की, उनकी एक छवि बनाई। उस छवि को तोड़ने का भरसक प्रयास राहुल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से ही उन्होंने वो गंभीर प्रयास दिखाया। किसानों के मूवमेंट को भी आगे बढ़ाकर उन्होंने दिखाया मोदी सरकार को, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा कि क्या स्थितियां थी देश में। तो लगातार राहुल आक्रामक हैं और सीरियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, गंभीर विषयों की बात करते हैं। और जिस तरह का नीतीश कुमार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस भी काफी हाई है। ऐसा लग रहा है नीतीश को कि राहुल अब उनका समर्थन कर देंगे। कोर्ट केस में भी फंसे हुए, हो सकता है कि नीतीश की किस्मत खुल जाए, राहुल गांधी को अदालत से अगर राहत नहीं मिलती है और अगले 6 साल के लिए राहुल जिस तरह से डिबार हो चुके हैं, अगले 6 साल तक अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर पीएम पद का कौन होगा दावेदार, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार खुद को मानते हैं कि भाई राहुल का अगर समर्थन मिल जाता है, कांग्रेस अगर एनओसी दे देती है तो बाकी नेताओं को भी मना लेंगे और हो सकता है किस्मत चमक जाए और बुढ़ापे में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। ऐसा नीतीश कुमार एक प्लान अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे, देवेगौड़ा साहब किस तरह से प्रधानमंत्री बने थे, तमाम नेता देश में हमारे ऐसी संभावनाओं की उपज के रूप में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जुगाड़ पॉलिटिक्स, गठबंधन पॉलिटिक्स, अवसरवाद की पॉलिटिक्स, स्वार्थों की पॉलिटिक्स कभी भी कोई भी गुल खिला सकती है। और देश की राजनीति में ऐसा कई बार देखा गया है, जब ऐसे लोग बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की कुर्सियों पर पहुंचे हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं रही थी पहले। राम प्रकाश गुप्ता का नाम उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। तो अब राहुल गांधी इस समय कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। अगर 6 साल तक उन्हें अदालत से राहत नहीं मिलती है आगे इस मामले में, तो फिर जरूर नीतीश के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है, एक शुभ संकेत हो सकता है। और इस शुभ संकेत को धरातल पर स्पष्ट करने के लिए, गुड न्यूज में बदलने के लिए नीतीश ने पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी यादव भी उनका साथ दे रहे हैं। तेजस्वी भी राहुल गांधी की मीटिंग में शामिल थे। तेजस्वी भी नीतीश को पूरा बैकअप दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। और
बिहार के दो बड़े राजनीतिक क्षत्रप हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव बीमार हैं, लेकिन अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर दिल्ली में वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, टेलीफोन से ही सारी गोटियां सेट कर रहे हैं। पूरी कोशिश है लालू और नीतीश की कि बीजेपी रिपीट ना कर पावे, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम ना बन पावे। राहुल गांधी भी यही चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को तो सब रोकना चाहते हैं, मोदी को सब रोकना चाहते हैं, लेकिन अपना फायदा भी सभी चाहते हैं। ऐसे में यदि अपने अपने स्वार्थों को किनारे रखकर विपक्ष के नेता एकजुट हो गए तो जरूर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन यदि स्वार्थ हावी रहा, अपना अपना फायदा लोगों ने देखा, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए विपक्ष के पीएम पद का नेता कौन होगा, पीएम पद का दावेदार कौन होगा, इसके लिए आम सहमति बन पाना मुश्किल है। 2019 के पहले भी ऐसी तैयारी हुई थी, फेल हो गई थी। उस समय भी राहुल आक्रामक थे, उस समय और भी बड़े नेता थे देश में, ममता बनर्जी और तमाम नेताओं की चर्चा थी। नीतीश कुमार उस समय सीन में उस तरह से नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के साथ थे उस समय। लेकिन अब जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उसमें जरूर 2024 के लिए एक नया समीकरण हो सकता है, आने वाले समय में सामने आ जाए। और नीतीश की राजनीतिक चाल, नीतीश के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। नीतीश के साथ 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कौन सा दांव चलने वाले हैं। अपने सहयोगियों को भी पटकनी देना, अपने साथ गठबंधन वाले दलों को भी बार बार धोखा देना नीतीश कुमार की सियासी चालों का एक हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस भी बहुत सावधान है, इसीलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मीटिंग में खास तौर पर उनके घर पर ही मीटिंग रखी गई, क्योंकि ये जरूर कांग्रेस ध्यान रखना चाहती है कि कोई ऐसा कमिटमेंट ना हो जाए जो अपने लिए नुकसानदेह हो जाए और सारा फायदा नीतीश कुमार ही ले जाए। धन्यवाद।